ह्यूमन एड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से डीसी मैडम साहिबा को एक मेमोरेंडम देने के लिए आए थे, जो कि हम डीसी ऑफिस को 11 बजे पहुंच गए थे। अभी 1:45 हो रहे हैं। मैडम ने हमें 2.5 घंटे वेट कराकर हमसे मुलाकात नहीं की, पीछे से वो चले गए। उसके बाद हमने उनके असिस्टेंट को हमारा मेमोरेंडम दिया। हमारा ये मेमोरेंडम देने का मकसद गुलबर्गा शहर में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कोविड का इलाज चल रहा है, हमने हमारी डिमांड की, रिक्वेस्ट की कि उन तमाम इलाज को फ्री किया जाए। और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो 3-4 दिन से ऑक्सीजन की कमी का मुसलसल मामले सामने आ रहे हैं, इसकी एक वजह ये भी है, जो 2-3 दिन इलाज करने के बाद वो लोग जो पैसे पे नहीं कर सक रहे, वो बेड खाली कराने के लिए गरीबों के लिए ऑक्सीजन नहीं है, आप लेकर आओ, सिलेंडर उनके हाथ में दे के थमा दे रहे हैं, उन्हें बाहर हकाल दे रहे हैं। एकदम मतलब कि कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। उन लोगों पर कंप्लेंट फाइल होना, स्ट्रिक्टली उन तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ऊपर केस होना, ये एक्शन लेने की हमने डिमांड की। और साथ ही साथ जितने फंक्शन हॉल हैं उनमें कोविड के हॉस्पिटल्स बनाना, जिनके लिए डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ्स की फैसिलिटी देना। और ख़ासकर हमने ये उनके नॉलेज में लाया कि जितने लॉज हैं, लॉज में ऑलरेडी बेड अवेलेबल होते हैं, सिंगल बेड भी अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे हमारे भाई लॉज फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए रेडी हैं। आपको सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ का इंतज़ाम करना है, वो एक बेहतरीन कोविड हॉस्पिटल के तौर पे हो सकता है। हम ये बोलना चाह रहे थे मैडम को कि अब फिल वक्त ऑक्सीजन की बहुत कमी है गुलबर्गा में, उसको कैसा आप टैकल कर सकते हैं, उसको कैसा आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। हमने यही कहने के लिए मैडम को आया था, लेकिन मैडम हमारी नहीं सुनी, पीछे से चले गई। खैर कोई बात नहीं, हमारा एक मेमोरेंडम तो हम सीएम को मेल भी किए हैं। और साथ ही साथ अब ये हमारे डिमांड्स ये हैं कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में कोविड का इलाज होना चाहिए पूरे हॉस्पिटल्स में, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड का ट्रीटमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात रही, हमने ये डिमांड की है कि हमारे मेमोरेंडम में गुलबर्गा में कल्याण मंडप हो या फंक्शन हॉल्स हो, ये तमाम जो बड़े हॉल्स हैं, इसको कोविड सेंटर बनाया जाए। फिर हमारा ये तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख ऐसा बिल बनाकर पेशेंट करने से ले रहे हैं, जबकि इतना बिल बनता ही नहीं। उसके बाद भी पेशेंट अपनी जान को डर के, अटेंडर उसके पेशेंट की जान को डर के ये बिल पे कर रहे हैं। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया नहीं जा रहा है। हमारी डिमांड ये भी थी। उसके बाद हमारी जो हम इससे पहले एक लेटर दिए थे कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर कौन है, क्या है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को चेंज करना चाहिए बोल के हम इससे पहले एक लेटर दिए थे। कल डिस्ट्रिक्ट हमारे सीएम येडियुरप्पा साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर चेंज किए हैं, लेकिन किसको बनाए हैं? जो बागलकोट से आते हैं, मुरुगेश निरानी, उनको डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर बनाए। क्या हमारे लोकल एमएलए श्री अप्पू गौड़ा पाटिल हैं, क्या उनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो सिचुएशन को संभाल सकें? और हमारे रूरल के एमएलए हैं बसवराज मत्तेमूड़, क्या उन्होंने हैंडल नहीं कर सकते इस सीट को? हमारे डिस्ट्रिक्ट से 2 एमएलसी आते हैं और वो भी सीनियर हैं, बीजी पाटिल साहब हैं, हमारे नमोशी साहब हैं। ये लोग को आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर बना सकते हैं क्या? ये लोग अपने पद को नहीं संभाल सकते हैं? इतने हमारे बीजेपी के लोकल एमएलए रहने के बाद भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और हमारे डिस्ट्रिक्ट से एक मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है बोले तो गुलबर्गा में रहने वालों को और जो बीजेपी को वोट डाले हैं वो लोगों को शर्म आना चाहिए कि हम एक हमारे डिस्ट्रिक्ट से एक मिनिस्टर नहीं बना सक रहे। तो हमारी ये डिमांड है, अब फिल वक्त के इमीडिएट ऑक्सीजन प्रोवाइड हो हर हॉस्पिटल को। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ऑक्सीजन प्रोवाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास उतना ऑक्सीजन नहीं है जितना हमारे को लग रहा है। पूरे हॉस्पिटल्स परेशान हैं, कहीं सारे हॉस्पिटल्स में जान जा रहे हैं ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से। आज की न्यूज़ बोल रहा हूँ मैं कि बेंगलुरु में चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में 25 लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन की वजह से। हमारे पास ये मामला इतना बड़ी घटना ना हो, उसके लिए हम आज ही ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से सीएम को हम लेटर लिखे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए हमारे डिस्ट्रिक्ट में।